ओम शांति। सुनते हैं आज 22 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप का कौन सा वंडर है जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है? उत्तर, बाप का वंडर है स्वर्ग, जो असली वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। यह भारत प्राचीन काल में स्वर्ग था, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था और वहाँ हीरे जैसा सुख शांति थी। प्रश्न 2, बाप के संग से हमें कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं? उत्तर, बाप के संग से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। बाप हमें तार कर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न 3, बाप हमें कैसे मंदिर लायक बना रहे हैं? उत्तर, बाप हमें विकारों से मुक्त कर दिव्य गुण धारण कराकर पवित्रता और ज्ञान के मार्ग पर चलाकर मंदिर लायक बना रहे हैं। बाप का संग हमें सत्य, प्रेम, शांति और दया का स्वरूप बना देता है। प्रश्न 4, मनुष्यों को बाप का परिचय क्यों नहीं है? उत्तर, मनुष्य माया के प्रभाव से पत्थर बुद्धि बन गए हैं और बाप को पहचान नहीं पाते। वे बाप की महिमा को नहीं जानते और सत्युग की सच्चाई भूल चुके हैं। बाप स्वयं आकर हमें अपना सच्चा परिचय देते हैं और आस्तिक बनाते हैं। प्रश्न 5, संग का प्रभाव कैसे पड़ता है? उत्तर, संग हमें तार भी सकता है और डुबो भी सकता है। बाप का संग हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाता है, जबकि रावण का कुसंग हमें दुर्गति में डाल देता है। इसलिए सत्संग करना और मायावी संग से बचना बहुत आवश्यक है। प्रश्न 6, हमें अपने व्यवहार में कौन सी विशेषताएं अपनानी चाहिए? उत्तर, हमें रहम दिल बनकर दूसरों को सुखी बनाने की सेवा करनी चाहिए। किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करनी चाहिए। देही अभिमानी बनकर बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है और सदा सत्यता व सभ्यता को अपनाना है। प्रश्न 7, हमें किसी से घृणा क्यों नहीं करनी चाहिए? उत्तर, घृणा करना आत्मा को अशुद्ध बनाता है और हमें पाप के बंधन में डाल देता है। बाप कहते हैं कि हमें सब आत्माओं से प्रेम करना चाहिए और बाप समान रहम दिल बनकर सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 8, बेफिक्र बादशाह कौन होता है? उत्तर, बेफिक्र बादशाह वह आत्मा होती है जो सदा परमात्मा की याद में रहती है, माया से नहीं डरती और हर स्थिति में खुश और स्थिर रहती है। प्रश्न 9, हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं? उत्तर, हमें हर कर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि यह आत्मा के कल्याण के लिए है या नहीं। हमें सेवा भाव से निस्वार्थ और बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करना चाहिए। प्रश्न 10, निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जब हम अहंकार मुक्त निर्माण बनते हैं तभी हम श्रेष्ठ कर्म निर्माण कर सकते हैं और दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। प्रश्न 11, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कि जब हम ज्ञान में आकर भी गलती करते हैं तो हमें सामान्य से 100 गुना अधिक दंड मिलता है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रश्न 12, सच्ची गीता से भारत सचखंड बनता है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जब बाप आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं और हम उसे अपनाते हैं, तब भारत पुनः स्वर्ग बन जाता है। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।